Good afternoon. स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ तो ये किरचॉफ्स लॉ जो है करंट में भी आएगा और कैपेसिटर में आएगा, दोनों को एक ही जगह पर। ऐसा नहीं कि वहां पे डिफरेंट हो और यहाँ पे डिफरेंट। फर्स्ट, किरचॉफ्स करंट रूल, करंट लॉ बोलते, केसीएल, करंट लॉ, केसीएल, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ, अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर बना देता हूँ, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है और यहाँ से रजिस्टर इस साइड है यार, irritate कर रहा है भाई। R1 R2 R3 ये जंक्शन है। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स, हाँ, जंक्शन रूल। देखो यहाँ से इस साइड से करंट आ रहा है I1, इस साइड से जा रहा है I2, आ रहा है I2 और यहाँ से जा रहा है I3। तो क्या होगा, यहाँ पे करंट मान लो 2 एम्पियर है, इस साइड से 3 एम्पियर जा रहा है, आ रहा है, तो या इस वायर में करंट कितना जाएगा, 5 एम्पियर। तो आप क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, है ना। मतलब टोटल इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, इसका मतलब जितना चार्ज आएगा यहाँ पे उतना करंट इस साइड जाएगा, उतना चार्ज इस साइड मूव करेगा। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, है ना। तो कैपेसिटर में मतलब इसका इसके मीनिंग क्या हो गई, इट स्टेट्स दैट, किस पे बेस्ड है, जितना भी चार्ज इस जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज इस साइड जाएगा। मतलब टोटल इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम दैट जंक्शन। चार्ज जितना आ रहा है उतना ही मूव कर रहा है, मतलब इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज जो है वो यहाँ पे तो नहीं होगा, वो तो मूव ही करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of charge, it is based on conservation of charge। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, द टोटल इनकमिंग करंट एट इट स्टेट्स दैट, it states that the total incoming current at any junction, the total incoming current, the total incoming
current at any junction at any junction at any junction is equal to states that to the total outgoing current from that junction. Total outgoing current from that junction. इसको आप चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हैं. टोटल कमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम दैट जंक्शन. या मैं ऐसा लिख देता हूँ. मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है. मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ से चार्ज आ रहा है Q1 और यहाँ से चार्ज आ रहा है Q2. अब मुझे बताओ, यहाँ से चार्ज Q1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव Q1 होगा, यहाँ पे नेगेटिव Q1 होगा, और इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, वही पॉजिटिव आगे जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव Q2 होगा, इस पे माइनस Q2 होगा, पॉजिटिव इस साइड आएगा, वही आगे मूव करेगा Q2. ठीक है, ठीक है, Q2. और इस साइड सपोज जा रहा है Q3, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है Q3, यहाँ पे माइनस Q3, आगे जाएगा Q3. तो यहाँ पे देखिए, पहले इस प्लेट पे चार्ज क्या था? टोटल इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम दैट जंक्शन. इनकमिंग चार्ज यहाँ पे क्या है? Q1. यहाँ पे क्या है? Q2. आउटगोइंग चार्ज क्या है? Q3. तो आप क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3. Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3. आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट. Q1 टोटल इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, टोटल आउटगोइंग चार्ज. बट ज्यादा बेटर है कि प्लेट पे चार्ज को देखो. टोटल इनकमिंग चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2. आउटगोइंग चार्ज क्या है? Q3. आउटगोइंग चार्ज क्या है? Q3. Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3. आप, बट मैं ऐसे बार बार ऐसा तो नहीं लिखूंगा, ऐसे आप सॉल्व कीजिए. देखिए, ये प्लेट और ये प्लेट, ये जो चार्ज Q1 है, क्या ये चार्ज इस प्लेट के थ्रू मूव करेगा? क्या इस प्लेट से इस प्लेट में चार्ज मूव कर रहा है क्या? मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, ऐसा है क्या? नहीं है ना. यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो चार्ज मूव नहीं कर रहा है. मतलब ये प्लेट, अब देखो ये वायर से कनेक्टेड है, ये प्लेट ये भी वायर से कनेक्टेड है, ये प्लेट ये भी वायर से कनेक्टेड है, ये तीनों प्लेट कनेक्टेड है, ये तीनों प्लेट कनेक्टेड है और आइसोलेटेड है. इससे 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 आइसोलेटेड है. क्या है? आइसोलेटेड है. तो पहले इस पे चार्ज क्या था? इनिशियली चार्ज इस पे 0 था, तो फाइनल चार्ज भी इस पे क्या होगा? 0 होगा. इनिशियल चार्ज 0 था, तो फाइनल चार्ज भी क्या होगा? 0 होगा. तो इस प्लेट को के चार्ज को मैं 0 कर दूंगा. पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ उसको आप कैसे लिख सकते हैं. कॉपी कर लीजिए आप. Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 लिख दीजिए, या फिर प्लेट्स के चार्ज को कंजर्व कर दीजिए. प्लेट्स के चार्ज को कंजर्व कर दीजिए. किसी भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप कंसिडर कर सकते हैं. अगर किसी ने ऐसा कंसिडर कर लिया, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मान ली इसमें रेजिस्टेंस होगा कुछ I1 I2 I3, किसी ने ऐसा कंसिडर कर लिया, तो आप क्या लिखोगे? इनकमिंग करंट क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3. आउटगोइंग करंट क्या है? 0. आउटगोइंग करंट क्या है? 0. I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0. I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0. टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लाइन ऑफ सिमेट्री और एक और होता है फोल्डिंग सिमेट्री. उसके क्वेश्चंस को, है ना, वो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा डिस्कस. करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी दो क्वेश्चन करा दिया है कि तुमको थोड़ा बेसिक आइडिया है, बट उसको डिस्कस करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसी चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा. कैपेसिटर के लास्ट में मैं उसको एक बार अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आपका क्लियर हो जाए.
तो ऐसा समझ लो ये कैपेसिटर वाला चैप्टर है, कैपेसिटर प्लस भी आ रहा है, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है, इसलिए कॉपी कर लीजिए। डन। कहाँ पे आई थी? अरे टोटल इनकमिंग करंट, करेक्ट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, इसी तरीके से टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। डन। देखो next, उसी को मैं प्लेट से आपको रिलेट करता हूँ। क्या किया, एक प्लेट लिया, यहाँ पे प्लस Q1 था और यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q2 है, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे प्लस Q3 है, यहाँ पे माइनस Q3, ठीक है। तो देखो ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है, ये तीनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड प्लेट्स। ये सब तीनों प्लेट्स, ये और ये आइसोलेटेड प्लेट्स। तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। पहले इनिशियली कोई चार्ज था नहीं, अभी कुछ चार्ज आया है, तो क्या होगी, 0 की, पहले 0 थी, पहले क्या था, ये कैपेसिटर अनचार्ज। तो अभी भी क्या होगा, नेट जो है इस प्लेट पे, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, चार्ज डिपॉजिट इस पे होगा, इस पे तो इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, तो नेट क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इस प्लेट पे चार्ज क्या है, माइनस, इस प्लेट पे चार्ज क्या है, माइनस, इस प्लेट पे चार्ज क्या है, Q3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, Q3 इक्वल्स टू Q1 प्लस, वही आया ना यार, Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू, यही आ रहा था ना उस साइड। तो प्लेट पे जो भी चार्ज है, देख लीजिए आइसोलेटेड प्लेट को, देख लीजिए आइसोलेटेड प्लेट कौन सी है। तो आइसोलेटेड प्लेट की चार्ज को क्या करना है, नेट चार्ज को 0 करना है। ये इससे कनेक्टेड है, इससे इससे, तो ये तीनों प्लेट्स जो है, ये और ये आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नोट करके, द चार्ज, द चार्ज ऑन, वो इरिटेट कर रहा है यार, द चार्ज on the plates, the charge on the plates which are mutually connected, which are mutually connected and isolated, connected and isolated, isolated, will remain conserved, will remain conserved.
इसका मतलब इस पे नेगेटिव, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इन तीनों का समेशन क्या होगा, 0 होगा। तो वैसा ही आएगा। आपको पता है Q1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Q1 क्या होता है? CV। V जो होता है वो डेल्टा V होता है। वो क्या होता है? डेल्टा V। तो यहाँ से अगर चार्ज आ रहा है मतलब ये हायर है पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। आप किसी भी डायरेक्शन में चार्ज का मोशन अज्यूम कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप चार्ज का मोशन जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो आप पे डिपेंड, इस पर डिपेंड करता है आप पे। सेकेंड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ इसको बोलते हैं केवीएल। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ, लूप लॉ। तो ये क्या होता है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो वाली वैल्यू 0। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है इसमें? 0। बट किस में होगी? क्लोज्ड लूप के अंदर। क्लोज्ड लूप जैसे ऐसे देखिए, यहाँ से मैंने ऐसा कैपेसिटर बना दिया, एक दो कैपेसिटर बना देता हूँ, एक बैटरी बना देता हूँ। समझिए ये लूप कैसा है? क्लोज्ड है। ये लूप कैसा है? क्लोज्ड। इसलिए किरचॉफ्स लूप लॉ बोलते हैं इसको। क्लोज्ड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा? इसके अक्रॉस आएगा, इसके अक्रॉस आएगा, इसके अक्रॉस आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। तो ऐसा आप क्या करो, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो। सपोज चार्ज आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? Q माइनस Q प्लस Q, क्योंकि प्लस Q इस साइड आएगा तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे माइनस 1C। यहाँ से आप किसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। मैं कैसा मूव कर रहा हूँ? यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल कुछ अज्यूम कर लीजिए VA। ठीक है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखोगे? VA। इसको क्रॉस करोगे, किस पे आए? ये माइनस होता है, ये प्लस। तो हायर पोटेंशियल पे आए तो प्लस लिखेंगे, प्लस V, प्लस V। यहाँ से आ गए नेगेटिव पे। कहाँ पे आ गए? नेगेटिव पे। नेगेटिव पे है तो इस पे क्या आ जाएगा? Q/C1। फिर यहाँ से कहाँ पे आ गए? नेगेटिव पे। नेगेटिव पे आ गए तो क्या हो गया? Q/C। कहाँ पे पहुंच गए यार? फिर से VA। तो देखो VA VA क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। फिर से कहाँ पे पहुंच गए? VA 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 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा? V माइनस Q/C1 माइनस Q/C2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो V है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो Q/C1 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो Q/C2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आ रही बात समझ में? क्या किया? क्लोज्ड लूप है। कैसा लूप है? क्लोज्ड। क्या है? क्लोज्ड लूप है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कीजिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे जाके ऐसे आऊंगा। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, VA क्रॉस करोगे प्लस पे आओगे, यहाँ पे क्रॉस करोगे माइनस पे आओगे, क्रॉस करोगे माइनस पे आओगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। यहाँ का VA पोटेंशियल, यहाँ का VA क्रॉस करो, कितना का गेन हुआ? V का, तो प्लस V। क्रॉस किया, कितने का ड्रॉप हुआ? ड्रॉप होगा। और वैसे भी नेगेटिव पे गए तो नेगेटिव पोटेंशियल कितना आएगा? Q/C1। यहाँ पे गए -Q2 पे गए, माइनस Q पे गए, पोटेंशियल कितना होगा? -Q/C। कहाँ पे पहुंच गए? VA पे। इक्वल्स टू VA, ये कैंसिल कर दो। तो क्या आ गया? V माइनस Q/C1 माइनस Q/C2 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है किसके अक्रॉस आ रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा? इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो इन तीनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा? 0। इसका समेशन, इसका समेशन और इसका समेशन, इन तीनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, डेल्टा V 0 है। डेल्टा V 0 होने का मतलब वर्क डन 0। वर्क डन 0 का मतलब कंजर्व। क्या कंजर्व? किस पे बेस्ड हो जाएगा ये? एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क डन 0 मतलब डेल्टा U क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। U इनिशियली, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कैसे लगाएंगे वो अभी यहाँ पे भी समझा, और आगे भी एक बार कॉपी कर लो इसको। वेट करो तुम, थोड़ा वेट करो।
कोई नहीं, ये कैपेसिटर है यहाँ पे, कैसा भी हो सकता है कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा दो, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो और एक कैपेसिटर लगा दो, कुछ ऐसा है। C1, C2, C3, C4, C5, B। मुझे चार्ज फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि चार्ज ऐसे जा रहा है, तो कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, Q1, Q2, ठीक है, Q1, Q2। लेकिन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ लगाना कैसे है, बहुत सारा मेथड होता है। किरचॉफ्स लॉ लास्ट में लगाते हैं, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाना, वरना किरचॉफ्स लॉ तो बहुत ही कम यूज करेंगे और आंसर कर देंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ Q1 जा रहा है, Q2 जा रहा है, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करो, Q1 Q2, तो यहाँ पे प्लस Q1 होगा, यहाँ पे माइनस Q1 है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस Q2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ से Q2 आएगा और यहाँ से Q1 आएगा, तो Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो एक यहाँ से देखो, इस कोई भी एक जंक्शन कंसिडर करो, ये या ये, इस पे क्या हो रहा है, Q इनकमिंग चार्ज है, आउटगोइंग चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। कोई ऐसे भी लिख सकता था, ये Q1 है, इस साइड उसने Q1 अज्यूम कर लिया, तो इस साइड क्या होगा, Q माइनस Q1, इस साइड क्या होगा, Q माइनस Q1, तो Q2 इक्वल्स टू Q माइनस Q1, वैसा आप अज्यूम कर सकते। क्लियर है, ये चार्ज इस साइड आ रहा है, ये प्लस ये माइनस, इसको लूप 1 मान लेता हूँ। कोई भी लूप आप अज्यूम कर सकते हैं, एक लूप ये मान लिया, सेकेंड लूप ये मान लिया, सेकेंड लूप आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ, क्लॉकवाइज इसमें जाऊंगा, इसमें भी मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो इन लूप 1, इन लूप, एक तो इक्वेशन ये हो गया, इन लूप 1, लूप 1 में यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से माइनस पे जाएंगे तो Q/C5, क्रॉस करेंगे प्लस पे आएंगे प्लस B, माइनस पे जाएंगे तो माइनस Q/C3, Q1/C3, माइनस पे जाएंगे तो Q1/C4, यहाँ पे फिर से आ गए, क्लोज हो गया, आप कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो जीरो इक्वेशन। इन लूप 2, क्लॉकवाइज जाना है तो यहीं से मूव करना स्टार्ट करो, कहीं से भी मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से, यहीं से मूव करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा Q2/C1, क्रॉस करेंगे नेगेटिव पे आ गए, माइनस Q2/C2, यहाँ से इस साइड आ गए, प्लस पे आ गए, प्लस पे आ गए तो Q1/C4, यहाँ से क्रॉस किए प्लस पे आ गए, Q1/C3। लूप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, फाइंड कर लिया, इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 अननोन Q, Q1, Q2 फाइंड कर सकते हैं इसको। तो ये क्या लगा रहे हैं, यूजिंग यूजिंग KVL, यूजिंग KVL, ये KCL। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन, कोई भी ले सकते हो, अरे कोई भी लूप ले सकते हो आप, बट ये ट्राई करना जिसमें पोटेंशियल, जिसमें मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे ना, उसको कंसिडर करना, तो उससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 ही है, इसमें यहाँ तो कुछ होगा नहीं, बट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है ना, उसको कंसिडर करना, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन इजी। ये समझ में आया केवीएल कैसे यूज करना है। देखो यस, सेकेंड, अगर ये ऐसा होता, ऐसा लगा दी, एक बैटरी लगा दी, रजिस्टर होता तो फिर कैसे यूज करते वो भी देखो, सब में सेम ही है, एक यहाँ पे ऐसा यूज, एक यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक रजिस्टर लगा दी, सपोज ऐसा, R1 है, R2 है, R3 है, ये V1 है, ये V2 है, दो बैटरी लगा दी, किस कहीं से किस कोई भी एक ही बैटरी से करंट को फ्लो कराना, और वो करंट जो होगा वो नेट होगा, वो नेट करंट होगा, हमेशा जो हायर पोटेंशियल वाली बैटरी होगी ना उससे फ्लो कराना, हायर पोटेंशियल वाली जो बैटरी होगी उससे फ्लो कराना,
तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ V2 ग्रेटर होगा V1 से, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसके मैग्नीट्यूड से लेस है, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें जा रहा है I1, तो इसमें आप लिख सकते हैं I माइनस I1 और यू कैन से I2 या I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I माइनस I1, वो भी लिख सकते हो आप I माइनस I1। तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट क्या है I, आउटगोइंग करंट क्या है I1 प्लस I2, तो लिख दिया I1 प्लस I2, इक्वेशन सेकेंड। इसको लूप 1 मान लिया, इसको लूप 2 अज्यूम कर लिया। किसी भी डायरेक्शन में मूव करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज ही मूव करता हूँ, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही मूव करूंगा। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता हूँ, पहले एक बार साइन कन्वेंशन देते हैं, करंट इस साइड आएगा I, प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि जितना करंट यहाँ से गया है इस टर्मिनल से, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इस टर्मिनल पे आएगा, ये क्लियर होना चाहिए। जितना करंट इस टर्मिनल से जा रहा है उतना ही करंट इस टर्मिनल पे आएगा, I जा रहा है I आएगा यहाँ से, ठीक है, I जा रहा है I आएगा, तो इस साइड से जा रहा है करंट I, तो ये वाला इस साइड है तो प्लस माइनस, ये इस साइड है प्लस माइनस, बाकी ये पता है अपने को। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए इन लूप 1 यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल इन लूप 1, इन लूप 1। लूप 1 में देखिए यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, ऐसा होता है क्या, करंट कम हो जाता है, करंट कम हो जाएगा, ये किसने बोल दिया करंट कम हो जाएगा? किसी को ये डाउट है तो पूछ लो, मैं बताऊंगा अभी। ये ऐसा नहीं कि सर ये ऐसा रजिस्टर है, डाउट है तो पूछिए। आई है, ये आई है, तो सर इससे जो ये तो करंट, ये जो क्या है, जो रजिस्टर होता है वो करंट का अपोज करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी हीट लॉस हो रहा है, इसका मतलब इससे इस साइड तो करंट आए नहीं होना चाहिए। ऐसा है डाउट, अगर है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर सही है, नहीं पूछो। तो पूछने में क्या जा रहा है, इनविटेशन कार्ड को पूछने के लिए भी क्या, उस टाइम से पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे करंट क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt, dq बाय dt। अब मुझे बताओ, इसको ऐसे समझो, एक पाइप ले लिया ऐसा, यहां से यहाँ पे मान लो किसी भी टाइम टी पे, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में 5 लीटर वाटर आ रहा है, कितना 5 लीटर, कितना आ रहा है 5 लीटर। तो इस वाले सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन से कितना, उतने ही टाइम इंटरवल में कितना वाटर बाहर जाएगा, डेल्टा टी टाइम में कितना वाटर आ रहा है यहाँ पे 5 लीटर, इससे कितना जाएगा 5 लीटर जाएगा। मतलब रेट ऑफ फ्लो जो है, रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मतलब जितना यहाँ पे क्यू होगा dv बाई dt, यही होता है ना रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम है ये, q इक्वल्स टू dv बाई dt, तो पढ़ा है ना ये सब रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम सेम वही है, यहाँ पे भी जितना चार्ज एंटर करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, जितना चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, उतना ही चार्ज उतने टाइम इंटरवल में इस साइड से जाएगा। बताओ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है क्या, इस यहाँ से एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, तो चार्ज इस साइड आ रहा है क्या, चार्ज इस साइड आ रहा है, अरे चार्ज जितना जा रहा है वो तो आगे ही मूव करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि चार्ज इस साइड आ जाएगा, चार्ज इस वायर से बाहर कैसे हो जाएगा बाहर, चार्ज कभी मूव करेगा जब कोई मीडियम होगा, तो मीडियम क्या है यहाँ पे वायर, तो चार्ज हमेशा किससे फ्लो मूव करेगा, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो जितना चार्ज यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में आएगा, क्या उतना ही चार्ज इस सेक्शन से उतने टाइम में पास होगा क्या, अरे वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जितना चार्ज डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे आएगा उतना ही टाइम डेल्टा टी, उतना ही चार्ज डेल्टा टी टाइम में इससे जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, जैसे यहाँ पे हो रहा था। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कि करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से रजिस्टर आ गया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जितना चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही चार्ज इस साइड से एग्जिट करेगा, क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या है इसका, ये वायर है। ऐसा नहीं कि चार्ज इस साइड आ जाएगा और इस साइड से। क्लियर है, आई बात समझ में कुछ? इसलिए चार्ज क्या, करंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लूप वन, इस लूप की बात करते हैं। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, यहाँ से इस साइड से आओगे तो -IR3, -IR3, इसको क्रॉस करोगे प्लस पे आ जाओगे, +V2, इसको यहाँ से किया, क्रॉस किया, माइनस पे आ गए तो -I2R2, फिर यहाँ पे आ गए मतलब 0। इस लूप में इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, डिफरेंस होगा, कुछ इसके अक्रॉस आएगा, कुछ इसके अक्रॉस आएगा, वही आ गया। इन लूप टू, इन लूप टू, लूप टू में यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ, माइनस, तो -I1R1, यहाँ पे आ गए, नेगेटिव पे आ गए, -V1, इस साइड से आए, प्लस पे आ गए, +I2R2 = 0। इक्वेशन टू इक्वेशन। कुछ आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हो, किसी के लिए भी फिट कर सकते हो। इसी यहीं से स्टार्ट करते, क्या लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखते हैं, -IR3 +V2, इस साइड आ गए तो -I1R1 -V2 = 0। इस लूप में जाते तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते, इसके अक्रॉस देखते, इसके अक्रॉस देखते, इसके अक्रॉस देखते, और फिर क्या हो जाता, वो 0 हो जाता। फिर क्या हो जाता, 0 हो जाता। कॉपी कर। साइन कन्वेंशन इसलिए बताया था लास्ट लेक्चर में, क्लियर होना चाहिए किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ भी यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट वहां पे सॉल्व करेंगे ना जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा ना, वहां पे सॉल्व करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। देख क्या रही है, क्या आ गया, जहाँ पे आपको लगेगा अरे ये इजी नहीं है, इसको सिंपल से मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पे सॉल्व करेंगे, वहां पे सॉल्व करेंगे। बट जब आपका टी डब्ल्यू टी होगा कैपेसिटर का, उसमें ये रजिस्टर नहीं दिखेगा, ठीक है। जब टी डब्ल्यू टी होगा कैपेसिटर का, उसमें कोई रजिस्टर नहीं आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये आता है और कैपेसिटर में भी आता है, इसीलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, इसीलिए अभी उसको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, दोनों उसी मेथड से सॉल्व करते। तो मैं लास्ट में फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पार्ट बताऊंगा, वहां पे सिमेट्री देख लेना, सिमेट्री और जो भी फोल्डिंग सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री सभी आएगा।
अरे भाई थोड़ा फास्ट नोट करो यार। डन। व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो बताया है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बट फिर भी देखो किरचॉफ्स लॉ का यूज करके कैसे तुम वो रेशियो फाइंड कर सकते हो, ये आपको पहले भी बताया है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज क्वेश्चन में इस पे नहीं दूंगा, बट वो अब एक बार शो कर देता हूँ कैसे R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 आ जाएगा। ऐसा है। यहाँ पे रजिस्टर होगा या एक गैल्वेनोमीटर होगा, मैं गैल्वेनोमीटर ही बना रहा हूँ, ऐसे रजिस्टर ही बना रहा हूँ क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये ऐसा है, ऐसा है, कुछ ऐसा था है ना। वी, मान लीजिए करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से करंट आ जाएगा, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। आपको पता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब इसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है, करंट नहीं फ्लो करता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर आप VA मानेंगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल V हो जाएगा। होता है नहीं, ये बता रही है समझ में। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या है, जीरो हो जाती है, करंट की वैल्यू इसमें I5 जो है ये जीरो हो जाता है, कोई करंट होता ही नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं इस साइड मान लेता हूँ I1 करंट जा रहा है, और इस साइड करंट क्या जा रहा है I2, इस साइड करंट क्या है I2। अब ये बताओ इसमें कोई करंट है नहीं, तो I2 इस साइड आ रहा है, तो वो I2 कहाँ जाएगा, इस साइड तो जाएगा नहीं, इस साइड ही जाएगा I2। ये I1 है तो इस साइड ही जाएगा I2। अब एक लूप बना लो, इस वाले को एक लूप मान लो और इसको एक लूप मान लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे जाना है मूव कर जाइए आप। इन लूप वन, इन लूप वन, लूप वन में KVL लगाओ, यहाँ से मूव, इसको प्लस होगा ये माइनस होगा। हाँ वैसा ही है ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, जाइए इस साइड, तो -I1R1। इस साइड आएंगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं क्योंकि जीरो है। इस साइड आएंगे फिर तो प्लस पे आ गए, +I2R3 इक्वल्स टू जीरो, I2R3 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया आपको, I2R3 इक्वल्स टू I1R1, इक्वेशन 1। इस लूप में जाइए, इन लूप टू, इन लूप टू, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, तो -I2R2, इस साइड आएंगे तो प्लस हो जाएगा I2R4। इस साइड फिर आएंगे तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, I2R4, I2R4 इक्वल्स टू I2R3 दिखेगा, है ना। ना 1/2, 1/, यहाँ से क्या आएगा, I2 से I2 कैंसिल, R3/R4 इक्वल्स टू R1/R1 तो R1/R2 अपन R3 अगर R4 आ गया, इससे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। करंट को पहले जीरो ले लिया, फिर इसका कंडीशन फाइंड करें, कंडीशन क्या आ रही है, किरचॉफ्स लॉ से पहले आपको बताया हुआ है ये, बट किरचॉफ्स लॉ का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व। क्लियर है।
क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक क्वेश्चन रजिस्टर और कैपेसिटर का कर देता हूँ। वैसे ये सब आएगा, आगे आएगा, ठीक है, ये सब आगे आने वाला है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सर्किट आएगा आरसी, आर मतलब उसमें रजिस्टर होगा, सी मतलब कैपेसिटर होगा। ये है 2 माइक्रोफेरेड, कितना है 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, कितना है 3 ओम। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, ये कितना है 3 ओम। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, तो 10 वोल्ट की, ये कितना है 2 ओम। ठीक है, अभी ये तुमको कॉन्सेप्ट बताया भी नहीं है, आरसी सर्किट कुछ नहीं बताया, आरसी सर्किट क्या होता है। बट यहाँ पे आरसी सर्किट सिर्फ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दिया, फाइंड द करंट, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। कुछ आइडिया दिया है, उसको यूज कीजिए, देखिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, आएगा। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। अभी कुछ नहीं आ रहा है तो केवीएल लगा दो, क्या लगा दो, केवीएल लगा दो। वैसे ये सब क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, डिटेल, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये कैपेसिटर के लास्ट में भी बता सकता हूँ, उसमें कुछ है नहीं। तो आपको रजिस्टर का आइडिया हो चुका है, तो कैपेसिटर के लास्ट में भी अपन देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कुछ होता था, किसी का कुछ आंसर आया क्या इसमें, नहीं आ रहा है, क्या बताया था, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इट स्टेडी स्टेट no current in a branch having capacitor, the current through a branch, through a branch having capacitor is zero। बताया था ये कभी, कैपेसिटर इज जीरो, ये पॉइंट आपके नोटबुक में होगा। इन स्टेडी स्टेट नो करंट थ्रू ब्रांच हैविंग कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अभी तो मैं केवीएल लगा देता हूँ, इसको लूप 1 मान लेता हूँ, इसको लूप 2, इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग से मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
वैसे इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ये ऐसा है। 10 वोल्ट सॉल्व करो तुम, 2 ओम। कॉपी किया ना उसको, कि कॉपी भी नहीं किया अभी तक? 3 ओम, 3 ओम, 2 माइक्रोफेराड। यार तुम लोग पता नहीं क्या इतना स्लो कॉपी, नोट करो यार, फिर जनवरी में खत्म होगा सिलेबस, बाद में मत बोलना मुझे, ठीक है? इतना स्लो कहीं कॉपी करता है कोई यार? कितना रहा है? 12। वेरी गुड, वेरी गुड। 12 माइक्रो, सही आंसर। नेक्स्ट टाइम से आगे से एकदम साथ में कॉपी करते चलो, ठीक है? जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा वहां पे थोड़ा वेट करना है, वरना एकदम कॉपी करते चलो। क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन में भी इतना टाइम कॉपी करने में लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट की वैल्यू यहाँ से सपोज करंट आई जा रहा है, और इसमें इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, आई डैश की वैल्यू इसमें जीरो हो जाएगी, इसमें करंट जाए, करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी? जीरो। करंट कोई जा ही नहीं रहा है, पास ही नहीं होगा, इस करंट जीरो, तो ये टोटल करंट किसमें जाएगा? इसमें जाएगा। तो करंट इससे जा रहा था प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं। यहाँ पे जो पहले करंट तो फ्लो कर रहा होगा, स्टडी स्टेट से पहले करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ चार्ज आया होगा प्लस, और यहाँ पे -2। तो ये लूप 1 लूप 2 मूव करना ऐसे स्टार्ट कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, इन लूप 1, इन लूप 1 यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, कहाँ पे आओगे? 10 पे, 10 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे कितना आएगा? 2i। पोटेंशियल लिख रहे हैं तो I × R, 2i। क्रॉस करेंगे यहाँ पे -3i, कहाँ पे आ गए? लूप कंप्लीट हो चुका है, 0। कितना आ गया? 10 = 5i। आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 एम्पियर। करंट आ गया इस ब्रांच में कितना? 2 एम्पियर। इन लूप 2 लूप 2 में ऐसे मूव करिए यहाँ से, तो यहाँ से जब मूव करेंगे क्या इसके अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? I' × 3 माइनस लिख देता हूँ, कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, 0 हो जाएगा। इस यहाँ पे -q/2 ऐसे आओगे, तो प्लस पे आ गए, +3i = 0, ये वाली वैल्यू तो 0 है, तो -q/2 = -3i, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 6i, 6 × 2 आंसर कितना जाएगा? 12 माइक्रो कूलम। 12 माइक्रो कूलम। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? 12 माइक्रो कूलम। 12 माइक्रो कूलम। कॉपी। इसको एक क्वेश्चन को इसको मैं सॉल्व करूंगा। सिर्फ कैपेसिटर क्या है अभी वो
रजिस्टर नहीं आएगा अपना, सिर्फ कैपेसिटर आएगा। पहले कैपेसिटर समझ लेते हैं, फिर रजिस्टर को ऐड करेंगे, अभी नहीं। ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये आपका 10 वोल्ट 2 माइक्रोफेरेड, और ये है आपका 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। इनिशियली अनचार्ज था, बैटरी लगा दी, तो स्टडी स्टेट में कुछ चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज बताना है, फाइंड द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। कॉपी करो इसको, मैं सॉल्व करूँ, तुम भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं 2-3 मेथड बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, नहीं करना है। नोट कर लीजिए। 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट। मेथड 1, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेथड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा है, ये मेथड। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले फाइंड कर लूंगा, फिर मैं चार्ज इंडिविजुअली फाइंड करूंगा। तो क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये ऐसा है, ये 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट। अब ये बताओ, ये दोनों पैरेलल कितना आएगा, 6। 6 और 3 किस में, सीरीज में। 6 और 3 किस में हो जाएगा, सीरीज में। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट हो गया 2 माइक्रोफेरेड। तो अब देखो यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड सी इक्विवेलेंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं इसको, बार बार ड्रॉ भी नहीं करना है आपको, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आपसे इजीली बाकी सब क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। 10 वोल्ट है, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीवी, तो 10 × 2 हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना आ गया, 20 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना आ गया, 20 माइक्रोकूलम। मुझे इस पे भी बताना है चार्ज की वैल्यू, इस पे भी और इस पे भी। अच्छा, मतलब ये मुझे बताइए, 20 माइक्रोकूलम जो चार्ज है, वो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, दोनों पे। तो इससे जा रहा है ना 20 माइक्रोकूलम, इसका मतलब। तो 20 माइक्रोकूलम चार्ज जो जा रहा है वैसा, इसका मतलब ये 3 पे भी उतना ही आएगा और 6 पे भी उतना ही आएगा, 10 वोल्ट। इस पे भी +20 माइक्रोकूलम हो जाएगा और इस पे -20 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड है, तो इस पे भी +20 माइक्रोकूलम होगा और इस पे भी -20 माइक्रोकूलम। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि इस पे और इस पे चार्ज की वैल्यू 20 और 20 हो?
अरे इससे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 20 माइक्रोकूलम, इस बैटरी से कितना चार्ज आएगा 20, तो 20 इस पे आएगा या नहीं है, और वही 20 यहाँ से प्लस 20 आगे जाएगा, तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, उस पे भी कितना जाएगा, जितना आगे जा रहा है वही तो आगे जाएगा, तो ये 20 और 20 हो जाएगा। एनी डाउट इसमें, कोई किसी को कोई डाउट आ रहा है कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 कैसे आ गया? अरे भाई ये बताओ, इससे जो भी चार्ज फ्लो होगा क्यू, तो वो क्यू इस पे भी रहेगा ना, और क्यू इस पे भी रहेगा, वही प्लस क्यू आगे जाएगा तो प्लस क्यू इस पे भी होगा और माइनस क्यू इस पे भी हो जाएगा, वही चार्ज आएगा। सीरीज में क्या होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो चार्ज अगर फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो टोटल चार्ज के लिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लीजिए। फाइंड कर लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, तो वही चार्ज जो है इस साइड से फ्लो कर रहा होगा इस वायर में, तो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से 20, मतलब 20 यहाँ से जा रहा है, 20 जा रहा है तो इस पे कितना आएगा +20, इस पे -20, वही 20 आगे जाएगा प्लस वाला, क्योंकि इसके सरफेस पे जो प्लस वाला चार्ज आएगा वही आगे जाएगा, तो इन दोनों का जो कंबाइन होके एक 6 आएगा, उस पे भी कितना आएगा +20 -20। ठीक है, ये ऐसा है, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बार बार आपको इतना नहीं ड्रॉ करना है, इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है कि आपको समझ में आए। ये ऐसा था, 6 को भी आप ऐसा कर दो, 6 क्या था इस टाइप से, तो 10 वोल्ट है, यहाँ से चार्ज आ रहा है 20 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे 20 माइक्रोकुलम चार्ज आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, ये 20 आगे जाएगा। अब देखो ये 20 माइक्रोकुलम चार्ज जो है ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, और ये 4 माइक्रोफेरेड, तो ये चीज कुछ चार्ज इस साइड आएगा और कुछ चार्ज इस साइड जाएगा, तो मैं इसको Q1 अज्यूम कर लेता हूँ, इसको Q2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, अब पैरेलल में इसके यहाँ इस ये जो आपका जंक्शन है यहाँ पे चार्ज कितना रहा है 20 माइक्रोकुलम, तो आपको बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर Q1 फाइंड करना है तो याद है कुछ C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q, इंटू टोटल चार्ज Q, कुछ ऐसा बताया है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, आपको इस टाइप से बताया गया था, यस उसी से आता है, इस टाइप का बताया था, Q जा रहा है तो यही Q1 होगा और Q2 होगा, इस टाइप से बताया था मैं, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है 20, यही है Q, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो इसमें मुझे फाइंड करना है, तो C1/C1 + C2 इंटू Q, ये चार्ज कितना आ गया 2/2 + 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2/6, मतलब 20/3 माइक्रोकुलम, इस पे चार्ज कितना आया 20/3, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस करके भी आंसर कर सकते हैं, इस पे माइनस करके भी आंसर कर सकते हैं, कितना आएगा 20 - Q1, तो नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए Q2 = C2/C1 + C2, 20/3, तो ये आ जाएगा 40/3 माइक्रोकुलम। किसी को कोई डाउट है? और ये जो है ना वो बहुत ही इजी मेथड है फाइंड करने, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड आप ऐसे क्या किया इक्विवेलेंट, अब देखो बार बार इतना नहीं करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा, 4 × 2 पैरेलल ऐड कर दो, 6 × 3 सीरीज, 6 × 3 का आपको लर्न हो गया होगा 2 होता है, तो 2 हो गया, 2 हो गया तो 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 मतलब इस साइड से जाएगा, वही 20 यार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इतना तो डायरेक्टली आपने क्या फाइंड कर लिया, क्यू फाइंड कर लिया डायरेक्टली, बार बार ये ना तो आपको ये ड्रॉ करना है ना ये ड्रॉ करना है, ना तो आपको ये ड्रॉ करना है, डायरेक्टली आपको आ गया Q20, तो यहाँ से Q20 फ्लो करा दीजिए, यहाँ पे Q आ जाएगा, उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना, लास्ट में ये ड्रॉ करना, फिर देख लेना डिस्ट्रीब्यूशन, बात आई समझ में? ये डायग्राम और ये डायग्राम तो आप ड्रॉ ही नहीं कर, ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि कैसा हो रहा है क्या चल रहा है, इसके बाद ये है ना, फिर मैं सेपरेट करके देख रहा हूँ 20 होगा तो क्या होगा, फिर यहाँ से होगा, आई बात समझ में आपको, क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसे। तो पहले क्या है इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, क्यू टोटल फाइंड कर लिया, फिर अब देख रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सीरीज में है पैरेलल में है क्या है नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन।
मुझे बताओ, अगर यहाँ पे सीरीज में एक और कैपेसिटर होता, यहाँ पे सीरीज में एक और कैपेसिटर होता और सपोज इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है 2 माइक्रोकूलम, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2 माइक्रोकूलम, इस ब्रांच में एक और कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड का, तो उस पे चार्ज कितना होता 5 माइक्रोफेरेड पे, 5 माइक्रोफेरेड पे चार्ज की वैल्यू क्या होती, इस ब्रांच में 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें एक और कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड का, तो इस पे चार्ज की वैल्यू और इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 2 माइक्रोकूलम। अरे दोनों सीरीज में, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी, दोनों सीरीज में, दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, 2 माइक्रो। कॉपी कर लो। सेकेंड, केवीएल लगाता हूं मैं, केवीएल से भी आएगा, मैं केवीएल यूज कर लेता हूं। डन। सेकेंड में थर्ड, केवीएल, यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल। केवीएल से कैसे आप सॉल्व करोगे, केवीएल से तो बहुत सिंपल हो जाता है, बट ये होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, वो अभी इजी दिख रहा है बट आगे जाके टाइम ज्यादा लगेगा। 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट। सपोज यहाँ पे चार्ज आ रहा है क्यू, तो यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस, ये क्यू आ रहा है तो मैं इसमें कुछ अस्यूम कर लेता हूँ ये क्यू है, तो इस साइड कितना जाएगा, क्यू माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली क्यू माइनस टू कर देते हैं, Q1 Q2 नहीं रखते, ठीक है। इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप 2 मान लो, इसको भी मान सकते हैं लूप 2, पता है आपको, ये ऐसा मूव कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही मूव करेंगे, इन लूप 1, इन लूप 1। इस लूप में यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, क्रॉस करेंगे प्लस पे आएंगे 10, क्रॉस करेंगे माइनस पे आएंगे तो Q/3, क्रॉस करेंगे माइनस पे आएंगे Q/2, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ, रखते हैं इक्वेशन 1, देखते हैं कहीं पे यूज होगा, इन लूप 2, इन लूप, मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता हूँ, माइनस पे आ गए तो -Q - Q/4, इस साइड से गए प्लस पे आ गए तो +Q/2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे कुछ रिलेशन आ जाएगा, 4 हो गया -Q + Q + 2Q इक्वल्स टू 0, तो -Q + 3Q इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से Q की वैल्यू 3Q इक्वल्स टू Q आ जाएगा इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड, क्या हो जाएगा 10 -Q/3 माइनस इस Q की वैल्यू Q/3 है, तो Q/6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो 10 इक्वल्स टू इस साइड आइए Q/3 + Q/6, Q/2 हो जाएगा, फिर 10 इक्वल्स टू 6 2Q + Q, तो 3Q/6 Q/2 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या Q/2 इक्वल्स टू 10, therefore Q इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम। देखो Q किस पे था, Q इस पे था, तो इस पे 20 आ रहा है, इस पे कितना आएगा फिर 20/3, 20/3, इस पे कितना आएगा
2 माइनस 2 40/3। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कितना आएगा क्यू, इसकी वैल्यू 20 माइक्रो। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये कितना है, ये क्यू है, क्यू की वैल्यू Q/3 कितना आएगा 20/3 माइक्रो। और इस साइड लिख देता हूँ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड, ये कितना हो जाएगा Q-2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40/3 माइक्रोफेरेड, 40/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। क्लियर है ये KVL कैसे चल रहा है? माइक्रोकूलम, यस माइक्रोकूलम। नोट करो ना, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी बता, इसमें स्टेप ज्यादा लग रहा है ना, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। KVL में क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा। तो इक्विवेलेंट मेथड आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं आप, वहां तो इक्विवेलेंट मेथड लग जाएगा, है ना। जहाँ पे इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये मेथड यूज करो। और इससे भी एक और इससे भी इजी मेथड है, जहाँ पे वो समझ में आएगा, वो मेथड यूज करना। क्वेश्चन को देखकर समझ में आएगा तभी कौन सा मेथड यूज करना है, तभी कौन सा मेथड यूज करना है, क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगा। कैपेसिटर के क्वेश्चन में KVL बहुत ही कम यूज करते हैं, बाई चांस ही कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें KVL यूज करते हैं, वरना KVL तो यूज करते ही नहीं। या तो इक्विवेलेंट मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट, या एक है नोडल एनालिसिस करके है ना, वो मेथड यूज करेंगे। थर्ड मेथड है, बता दो। डन। नेक्स्ट मेथड 3, नोडल एनालिसिस। इससे सॉल्व देखो यहाँ, थ्री माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को आप जीरो अज्यूम, किसी पॉइंट के पोटेंशियल को आप क्या अज्यूम कर लीजिए, जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ के पोटेंशियल को ऐसा बना देता हूँ अर्थ करके,
ठीक है, या ऐसे भी आप अज्यूम कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आपने याद कर दिया 0 मान लिया, आप अज्यूम कर सकते हो पोटेंशियल, वी भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो डिफाइन है। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पे कोई कोई कैपेसिटर तो है नहीं, वोल्टेज तो चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब कुछ ऐसे ब्रांच हो, ये नोडल एनालिसिस मेथड का भी यूज करते हैं, कुछ ऐसा ब्रांच आपको दिखाई देगा जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, तभी आप यूज करना। 2-3 ब्रांच ऐसा दिखेगा जिसमें कोई कैपेसिटर है ही नहीं, तो उस केस में हमेशा ये यूज करना नोडल एनालिसिस। जैसे इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, तो कौन सा यूज करेंगे, नोडल एनालिसिस। इसमें भी नहीं है तो कौन सा यूज करेंगे, नोडल एनालिसिस। अब यहाँ के पोटेंशियल को आप कुछ अज्यूम कर लीजिए, मैं यहाँ के पोटेंशियल को V1 अज्यूम कर लेते हैं, V डैश बोल दीजिए, V डैश। यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V डैश। तो नोडल एनालिसिस में एक पॉइंट के पोटेंशियल को आप 0 अज्यूम कर लीजिए, और फिर जैसे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आप ये देखो कि कोई जंक्शन दिखेगा आपको। जंक्शन कौन सा है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, दो ही जंक्शन है। आपने इसको 0 अज्यूम कर लिया, ये जंक्शन है, ये जंक्शन का तो पता है 0। अब दूसरा जो जंक्शन है उसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा पोटेंशियल। फर्स्ट जंक्शन का तो आपने अज्यूम कर लिया 0, इसका कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि 100 अज्यूम कर लिया ना, अननोन पोटेंशियल, कोई भी अननोन पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, कोई भी अननोन पोटेंशियल अज्यूम करना पड़ेगा। हर ये बात समझ में, तो पहले 0 अज्यूम कर लिया, फिर कोई अननोन पोटेंशियल अज्यूम कर लिया, विराश। अब बताइए मुझे, ये सबसे पहले ये काम। अब क्या किया, इस मेथड में क्या करते हैं, इस सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने की मीनिंग ये हो गई, जैसे देखो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये तीनों प्लेट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, म्यूचुअली कनेक्टेड है ना। तो इस पे और इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कंजर्व होगी, होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से चार्ज अगर Q है प्लस माइनस, यहाँ पे Q आ रहा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ Q1 जा रहा है और यहाँ पे Q2 है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो चार्ज जो है इस प्लेट पे, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, ये क्या होगा, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व है, तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q2 है, उसको लिख दो। या आप टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, वही आएगा। तो मैं प्लेट के चार्ज को लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, Q1 है, और यहाँ पे प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू। अगर आप डायरेक्ट भी लिखते, क्या लिखते, टोटल इनकमिंग चार्ज Q, टोटल आउटगोइंग चार्ज क्या है इस जंक्शन पे, Q1 प्लस Q, लिख दिया Q1 प्लस Q2 टोटल आउटगोइंग चार्ज, और ये क्या है, टोटल इनकमिंग चार्ज। तो टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम टोटल इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम दैट जंक्शन। Q1 की वैल्यू को क्या लिखोगे, तो Q कहां से, Q अपन क्या मान रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव है ना ये। इसका मतलब क्या है कि आप क्या लिखोगे, Q CV, और V क्या होगा, हायर माइनस लोअर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप इसको लिखोगे Q1 क्या हो जाएगा 2, डेल्टा V होता है तो V डैश, ये हायर होगा ये लोअर, क्योंकि चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हायर ये लोअर, तो V डैश माइनस 0। Q2 की वैल्यू क्या होगी 4, CV होता है ना, C डेल्टा V, तो 4, ये हायर ये लोअर, तो V डैश माइनस 0। फिर Q पे यहाँ से इस साइड जा रहा है, तो ये हायर ये लोअर, तो ये हो जाएगा 3 हायर 10 लोअर V डैश। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2V डैश प्लस 4V डैश इक्वल्स टू 30 माइनस 3V डैश। इसको इस साइड लाइए, कितना आ जाएगा 9V डैश इक्वल्स टू 30। देयरफॉर V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 10/3 वोल्ट। तो एक बार आपको V डैश आ गया तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, 3 इंटू 10 माइनस V डैश। तो 3 इंटू 10 माइनस 10/3 ये हो जाएगा 20/3। तो 3 इंटू 20/3 ये हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q1 हो जाएगा 2 इंटू V डैश माइनस 0, तो 2 इंटू 10/2 कितना हो जाएगा 20/3 माइक्रो कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 4 इंटू V डैश माइनस 0, तो 4 इंटू 10/3 40/3 माइक्रो। क्लियर है। तो नोडल
एनालिसिस में क्या करना होता है, आपको पोटेंशियल अज्यूम करना होता है, पोटेंशियल अज्यूम करना। कॉपी कर लो, इसके स्टेप्स को मैं लिखा देता हूँ, बाकी सब तो आपको पहले से पता है, इक्विवेलेंट और वो इसके स्टेप्स को मैं लिखा। थर्ड ये वाला क्यू क्या होता है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जो वैल्यू नेगेटिव आनी है तो बाद में आ जाएगी, बट अभी तो अपन अज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव। तो क्यू क्या होता है, सीवी होता है, ये बताया है सीवी। वी क्या होता था, वी हायर माइनस वी लोअर, वी होता था वी हायर माइनस वी लोअर। तो सी क्यू वन ये इसमें आ रहा है, क्यू वन मतलब सी ये हो जाएगा, हायर ये है, लोअर ये है, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है। क्यू टू में ये हो जाएगा सी और वी हो जाएगा हायर ये लोअर। क्यू इस साइड से जा रहा है तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो 3 ये हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपसे, सब हो जाएगा, 2 और 3 क्वेश्चंस हो जाएगा। डन। डन ना। देखो नोडल एनालिसिस लिखिए, कुछ थोड़ा सा नोडल एनालिसिस कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है? मैं ऐसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ कुछ कैपेसिटर्स। सपोज ऐसा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा है। तो सबसे पहले जब आइसोलेट करना होगा नोड, नोड का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको जंक्शन आइडेंटिफाई करना, एक ये जंक्शन होगा और एक ये जंक्शन। तो इसको आप नोड मान लीजिए, इसको आप नोड अज्यूम कर लीजिए। एक ये भी जंक्शन है, ये भी नोड है, और एक ये भी नोड है। ठीक है, जो भी जंक्शन है वो सब नोड आ जाएगा, इसको नोड मान। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या करते हैं अपन, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, असाइन assign a node as a reference, node as a reference, reference, and assume its potential, its potential is 0। क्या किया, इसका पोटेंशियल, किसी भी नोड का पोटेंशियल 0 मानिए, तो ज्यादा बेटर होता है आप वैसे नोड का पोटेंशियल 0 मानिए जिसे बैटरी का यूज करते हुए आप पोटेंशियल लिख सके। जैसे अगर मैं इसको 0 मानूंगा, इस ब्रांच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो इसको क्रॉस करूंगा, इसका पोटेंशियल गिवन होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। बाकी ये नोड है, ये नोड का पोटेंशियल पता चल गया अपने को, इस नोड का भी पोटेंशियल पता चल गया, तो ये नोड और ये नोड की पोटेंशियल कुछ अस्यूम कर लेंगे अननोन। स्टेप 2, असाइन द पोटेंशियल ऑफ एवरी जंक्शन या नोड, असाइन द पोटेंशियल ऑफ
potential of other nodes of the circuit as unknown, as unknown, as unknown. थर्ड, अप्लाई, उसके बाद क्या करें? अप्लाई केसीएल या किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल. फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल to find the unknown potential. unknown potential. तो जब आप सिस्टम को आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेट कैसे करेंगे आप? देखो, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट कनेक्टेड है, मतलब आप जब आइसोलेट करेंगे तो ये इसको आइसोलेट करना पड़ेगा. ये तीनों कनेक्टेड है तो जो भी चार्ज होगा इस पे कंजर्व होगा. ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड प्लेट्स ऐसे, बाकी सिस्टम से अलग है. इसको आइसोलेट, देखो ये और ये तीनों कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है, तो आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं. आइसोलेटेड प्लेट्स, आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब ये तीनों तो कनेक्टेड है भाई, बट ये किससे आइसोलेटेड है? बाकी जो भी सिस्टम है आपका उससे आइसोलेटेड. ठीक है, तो यही इसको सॉल्व करने का क्या है, मेथड है. कॉपी कर लो, एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे भी, और नॉर्मल भी टाइम भी देख लेते हैं एक बार. इसी पे एक क्वेश्चन करके आज का लेक्चर मैं जो है ना एंड कर देता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन होगा उस पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेथड या फिर जो भी आपका किरचॉफ्स लॉ और ये सब. बट अभी मैं नोडल एनालिसिस पे 2-3 क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन तो अभी कर ही लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी करेंगे. तो थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कीजिए. इतना स्लो नोट करते हो और इतना टाइम जाता है नोट करने में कि उतने टाइम में 5 टाइम्स, कोई स्टूडेंट होगा तुम्हारा फ्रेंड जो होगा उसमें, तो तुम्हारा फ्रेंड जो होगा वो 5 टाइम्स नोट कर लेता होगा उतने टाइम, 5 टाइम्स, और तुम एक टाइम भी नोट नहीं कर पाते. कुछ है, सब नहीं है, कुछ है. डन. थोड़ा फास्ट करो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार. देखो, find the charge on each capacitor. Charge on each. Find the charge on each capacitor. यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इस साइड एक कैपेसिटर है. कौन सा? केसीएल, केवीएल, कौन सा मेथड? तीनों मेथड बताया ना, तुमको जो सही लगे तुम वो यूज कर लो, तुमको जो भी सही लगे तुम वो यूज कर लो. ठीक है, अरे इसमें सिर्फ केसीएल यूज होता है, उसमें केवीएल केसीएल दोनों यूज होता है.
उसमें KCL और KVL दोनों यूज होता है, इसमें सिर्फ KCL यूज होता है, और KCL यूज करना सिंपल है एज कम्पेयर टू KVL। तुमको जो सही लगे, मैं तुम दोनों मेथड मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि इससे कम टाइम लगेगा। डिसीजन तुम्हारा होगा ना, तुम कौन सा यूज करते हो। 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड, 20 वोल्ट। कुछ ऐसा ब्रांच दिख रहा है जिसमें कैपेसिटर नहीं है, तो आप कुछ अज्यूम कर सकते हैं। या तो KCL लगा दीजिए, KVL लगा दीजिए, मतलब किरचॉफ्स लॉ जो लगाना है वो लगा दो, ठीक है। या नोडल एनालिसिस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर पाओगे क्या इसमें, क्योंकि दो दो बैटरी है। तो जब भी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होता है, एक सिंगल बैटरी होती है, यहाँ पे डबल बैटरी, यहाँ पे क्या है, डबल बैटरी। तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं। देखो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, किसी एक का अज्यूम कर लो, किसी एक का अज्यूम कर लो। ये 0 मान लेता हूँ, 0 वोल्ट, तो ये भी 0 हो जाए। ये 0 है तो ये 10 वोल्ट आ जाए, ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट हो गया। ये 0 है तो यहाँ का कुछ अज्यूम कर लो, यहाँ का x, यहाँ पे x होगा, क्रॉस करेंगे तो 20 + x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे मूव करोगे प्लस पे आओगे ना यार, तो 20 + x वोल्ट हो जाएगा, 20 + x वोल्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, तो ये ऐसा हो गया। अब मैं अज्यूम कर, चार्ज इस साइड आ रहा है किसी पे, ये 20 है तो सपोज चार्ज इस साइड से आ रहा है क्यू, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। यही इस साइड जा रहा है Q1 और इस साइड जा रहा है Q2, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। और ये Q1 जा रहा है तो ये तो Q1 ही जाएगा इस साइड, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अरे बस, तो किसी इस जंक्शन, इसको कंसिडर कर लीजिए। तो इस पे प्लेट का चार्ज क्या आएगा, इस प्लेट का चार्ज आएगा, इस प्लेट का चार्ज आएगा, और इस प्लेट का चार्ज आएगा, है ना। इस प्लेट का चार्ज आएगा, इस प्लेट का चार्ज आएगा, इस प्लेट का चार्ज आएगा। या ये जंक्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, वो भी लिख दो। इनकमिंग चार्ज ये, आउटगोइंग चार्ज Q1 + Q2। तो Q की वैल्यू क्या होगी, CV, C डेल्टा V। C कितना है 2, डेल्टा V कितना होगा, हायर माइनस लोअर। Q1 कितना होगा, ये हायर है ये लोअर है, 4 × 0 - 0 - x। Q2 की वैल्यू कितनी होगी, ये सॉरी Q2 हो गया, Q2 मैं Q1 लिख देता हूँ इसको। Q1 कितना होगा, ये हायर है ये लोअर है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 10 - x। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ये 40 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ये -4x आ गया, ये +20 -2x हो गया। तो x वाले टर्म को इस साइड लाइए, -6 + 2 8x इक्वल्स टू 20 - 40। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20/8, तो -5/2 वोल्ट हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, -5/2 वोल्ट। तो चार्ज ऑन Q की वैल्यू देख देता हूँ, तो चार्ज इन कैपेसिटर, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q 20 + x - 0 × 2, तो 2 × 20 - 5/2। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 2 × ये कितना आ जाएगा, 2.5 17.5, कितना आएगा 35 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू कितनी होगी यार, तो Q1 हो जाएगा आपका 4 × 0 - x, तो 4 × ये Q2 है, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। Q3 की वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 × 10 - x, 10 - x तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 प्लस हो जाएगा 5/2, है ना। तो ये 12.5 × 2 25 माइक्रोकूलम हो गया, क्वेश्चन खत्म। कुछ आई बात समझ में, तो इससे आप ये सीधी एक्सपाइंड कर लेंगे, Q1 क्लियर है, कॉपी कर लो। ये कहाँ पे फाइंड किया, इस पॉइंट, Q आ रहा है, Q1 Q2 जा रहा था, Q = Q1 + Q2। या तो आप प्लेट से लिख दीजिए, या ऐसे आप इक्वेशन बना दीजिए, आंसर तो सेम ही आना। किसी को कोई डाउट आ रहा है, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू। एक मिनट, लास्ट टाइम भी होमवर्क नहीं किया था, ठीक है मैं अभी अभी ग्रुप पे सेंड करता हूँ क्या होमवर्क है।
अभी ग्रुप पे होमवर्क जो भी है मैं बता। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, केवीएल का यूज होगा, मतलब किरचॉफ्स लॉ का यूज होगा, नोडल एनालिसिस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, ये सब फाइंड करेंगे। बाय, टेक केयर।